राधे राधे, सभी का स्वागत है माय ब्लॉग में। आज है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो कान्हा जी का अभिषेक पूजन करते हैं। सब तैयारी हो गई है, अभिषेक कर रहे हैं। देखो, इसके बाद दूध दही घी शहद चीनी से सबसे अभिषेक किया। उसके बाद उनको नहला के चंदन से नहलाया। छोटी सी पूजा है, क्योंकि घरेलू कोई ज़्यादा कुछ हमको आता नहीं है, साधारण सी है। देखिए अभिषेक हो रहा है कान्हा जी का। दूध दही घी शहद से हो गया। अब चंदन से, जल शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनको तैयार करेंगे। एकादशी को पीले वस्त्र पहनाते हैं ठाकुर जी को। स्नान हो गया, वस्त्र भी पहन लिए, तिलक लगा दिया। इसके बाद कैसे लग रहे हैं प्यारे ठाकुर जी नारायण रूप में योगिनी एकादशी को। तो जैसे आरती पूजन हो गया, अब उसके बाद कथा पढ़ेंगे। एकादशी की सब लोग सुनिएगा कथा। नहीं व्रत रहते तो क्या हुआ, कथा सुनने से भी उतना ही लाभ मिलता है। वैसे एकादशी व्रत हर किसी को रहना चाहिए, जो नहीं भी रहता, लेकिन कथा सुन लीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कथा सुनाने जा रहे हैं, सब लोग कथा सुनिए। जय योगिनी एकादशी मैया की जय। चलो कथा सुना रहे हैं, आइए सब लोग सुनिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ये एक ही नाम, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण पूजा की रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप का वितरण हो जाता है, निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से, इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हर चरणों में निवास करता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्त प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एवं भव भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेमा माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराएं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेमा माली की पत्नी विशालाक्षी हेमा माली धर्म रात में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम आतुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तत्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेमा माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वे पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेमा माली को बुलाकर लाने के आज्ञा दी। हेमा माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित था। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, हे पापी नीच कामी, तूने पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू
वियोग रहेगा, स्त्री से वियोग रहेगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृतलोक में आकर हेमामाली ने घोर कष्ट भोगे, भयानक जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्र को निंद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की कृपा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म के स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वे मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेमामाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तुमने कौन सा ऐसे पाप किए हैं जिससे तुम कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेमामाली बोला, हे मुनिवर, कुबेर का सेवक हूँ, राजा की पूजा के पहुंचाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा, तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत लोग जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसमें मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्त हो जाए। हेमामाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। ये तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमामाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पूर्व रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन का के बराबर, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो योगिनी एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा समाप्त। चलो अब आरती कर लें, लगा लें। एकादशी पूर्ण में कथा एकादशी की पूर्ण हो गई। भोग लगाएंगे, आरती पूजा होगी कान्हा जी की। उसके बाद फिर आज एकादशी गाय की सेवा रोज करनी चाहिए, लेकिन आज पूजा भी करेंगे गौ माता की, ये देखना। उसके बाद फिर जाएंगे भोले जी के मंदिर, भोले जी की पूजा वंदन करेंगे। कान्हा जी का भोग लग रहा है। अभी माला जाप बाकी, मंत्र जाप। अब मंदिर से आएंगे, उसके बाद मंत्र जाप करेंगे। कान्हा जी की पूजा हो गई है। राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। देखो अब गाय माँ की पूजा कर रहे हैं। आ जाते हैं, एक गाय माता नहीं है, बहुत सारे हैं, सबके हम नाम भी रखाएं। ये गंगा है, श्यामा भी है, गौरी भी है, सब आते हैं। पूजन वंदन करके बहुत सही है गंगा जी, गंगा माँ गाय बहुत सीधी हैं सब। अब भोले जी के मंदिर पहुँचे, भोले जी का अभिषेक पूजन करेंगे। देखो अभिषेक कर रहे भोले जी का, दूध दही शहद चीनी से, जल से। पूजन वंदन हो गया, तैयार भी हो गए भोले जी हमारे, आरती हो गई। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना होगी भोले जी से। भोले जी की पूजा हो गई है। अब देवी जी की पूजा कर दें ऊपर, उसके बाद फिर घर आएंगे, तब मंत्र जाप होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पूरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार और योगिनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब घर आ गए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।